अपने मनमाने फैसले की वजह से मोदी सरकार अक्सर विपक्ष के निशाने पर रहती है। अब सरकार की मनमानी का एक और वाक्य सामने आया है। एनसीईआरटी की किताबों से संविधान की प्रस्तावना हटाए जाने की खबर सामने आई है, जिसे लेकर बुधवार को राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार और आरएसएस को जमकर घेरा है। खड़गे ने बीजेपी और संघ पर आरोप लगाया कि वो देश पर अपनी सांप्रदायिक विचारधारा थोपना चाहती हैं। स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव की खबर सामने आई है। क्लास 3 से लेकर 6 तक की किताबों के शुरुआती पन्नों में छापी जाने वाली संविधान की प्रस्तावना को केंद्र सरकार ने हटा दिया है। सरकार के इस फैसले पर राजनीति गर्मा गई है। बुधवार को संसद का सत्र शुरू होते ही राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार और संघ को जमकर घेरा। खड़गे ने सदन में बताया कि एनसीईआरटी की किताबों से संविधान की प्रस्तावना हटाना गंभीर मुद्दा है। खड़गे ने सरकार की संविधान विरोधी मानसिकता को इसकी वजह बताते हुए बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश भर में अपनी सांप्रदायिक विचारधारा थोपना चाहती हैं। खड़गे के ऐसा कहते ही सदन में दोनों तरफ से शोर शराबा शुरू हो गया। खड़गे के इस आरोप का जवाब देने के लिए सदन के नेता जेपी नड्डा खड़े हुए तो विपक्ष ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। नड्डा ने कहा कि उन्होंने एनसीईआरटी की किताब नहीं देखी है, लेकिन कांग्रेस को केवल अखबार की कतरनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जेपी नड्डा के इस जवाब के दौरान विपक्ष का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि जब नड्डा ने किताब नहीं देखी है तो उस पर जवाब कैसे दे सकते हैं, और अगर अखबार में छपी खबरों पर भरोसा करने को सरकार गलत ठहरा रही है तो प्रस्तावना हटाने वाली खबरों में अगर सच्चाई नहीं है तो सरकार की तरफ से इसे लेकर सफाई क्यों नहीं दी गई? सच्चाई को सामने रखा जाना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस का आरोप और पुख्ता होता हुआ नजर आता है कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा को धीरे धीरे देश पर थोपने का काम कर रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।